अब मैं अगली भविष्यवाणी के लिए बात करूं तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि धर्मगुरु, कोई भी एक धर्मगुरु होंगे जो वापस से यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे। और एक मैंने ये अभी एक पॉडकास्ट में और बोला था कि नहीं बता सकती कि वो कौन एस्ट्रोलॉजर होंगे या होंगी, है ना, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर को एक धर्मगुरु बहुत आगे तक लेके जाएंगे, ऐसा भी प्रिडिक्ट हो रहा है। हाँ, और वो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। ये चलो बहुत देर के बाद आपने कुछ अच्छा बताया है जी, भारत के लिए कुछ अच्छा है। वही बता रही हूँ, ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर और दूसरी भविष्यवाणी पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर जो हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे जो होंगे वो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, बच्चे ही भविष्य का निर्माण करते हैं और बच्चे यहाँ पर ग्रो करेंगे। ओके, यूथ जो है वो यूथ जो है, जो जैन जी है हमारा, जैन जी ग्रो करेगा। लेकिन जैन जी का एक और यहाँ पर आ रहा है जो कि नेगेटिव पार्ट है कि जो नेपाल में हुआ था उस तरह की चीजें भारत में भी हो सकती हैं। ओके, जो यूथ है उसको बरगलाया जा सकता है। हाँ, बरगलाया जा सकता है, सड़कों पर उतर सकते हैं, वो सड़कों पर उतर सकते हैं। लेकिन वो बरगलाना बिल्कुल सही शब्द बोला है, वो अपनी मर्जी से नहीं, बरगलाने से बातों में आकर तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन जैन जी बहुत बदल रहे हैं और जैन जी से यही रिक्वेस्ट है कि बरगलाने में मत आओ, अपने बड़ों से सलाह मशवरा करो, क्योंकि आपके बड़े आपको सही सुझाव दे सकते हैं, बिल्कुल सही सुझाव दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगली भविष्यवाणी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बात करूँ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बात करूँ तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। जैसा मैं क्राइसिस बता रही हूँ ना, लेकिन यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। और भारत, जैसे बार बार मैं बोल रही हूँ, विश्व विजेता, तो ये 2026 वही वर्ष है जब जहाँ पर नींव रख जाएगी, विश्व विजेता बनने की यानी कि ये जो 2047 का विजन है मोदी जी का कि हम सुपर पावर बनकर निकलेंगे, 2047 से पहले विकसित होना है, तो ये विकसित होने का समय है और ये चेंजेस दिखने लगेंगे अगले 3 साल 1 साल के अंदर। ये चेंजेस दिखने लगेंगे और यहाँ पर वो नींव रखने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं बीजेपी पार्टी की हूँ, कमेंट्स आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा, सच बताऊँ, टू बी जेन्युइनली मुझे नहीं नॉलेज है। ये तो मैं जो उनके चार्ट प्रिडिक्ट करती हूँ, चार्ट रीड करती हूँ, उन पर ये बता पाती हूँ। तो बीजेपी जो है ना, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा, बीजेपी 20 साल आगे तक जाएगी। और देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ, 2029 से 28 और 29 का समय आएगा, तब से 2050 तक भारत बदल चुका होगा, धर्म की स्थापना हो चुकी होगी, सतयुग जैसा समय आ जाएगा ये वो। और अगर इसको हम देखें दूसरे परसेप्शन से तो यहाँ पर ये वही 20 साल हैं जहाँ पर मैंने बात की है कि बीजेपी जाएगी। तो बीजेपी तो आगे रहने वाली है। अभी जैसे मैंने बताया था, बिहार में आएगी बीजेपी की सरकार, और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि उम्मीद भी नहीं है। बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि आप ऐसा बोल रही हैं, एनडीए के लिए तो नहीं बोल रहा। मैंने कहा यहाँ पर चार्ट बता रहे हैं कि आएगी। और अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलती हूँ, प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि ममता दीदी चली जाएंगी और बंगाल में आएगी बीजेपी की सरकार। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन। बिहार में जिस तरीके से एनडीए के अंदर, एनडीए की भले ही सरकार बन रही हो, नीतीश कुमार भले ही सीएम बन जाए, लेकिन जो बीजेपी है एक बड़ी पार्टी बनकर निकलकर सामने आई, ऐसी आप कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर भी अब टीएमसी का दौर, तृणमूल कांग्रेस का दौर जा रहा है, जो कई सालों से नहीं हो पा रहा है, अब बीजेपी करके दिखा देगी। बिल्कुल, दीदी का जैसे दीदी के जो समर्थक होंगे वो सोचेंगे भी कि आंकड़े कैसे बदल गए, दीदी जाएंगी। अब जो आगे चुनाव आने वाले हैं तो उसमें दीदी चली जाएंगी और बीजेपी ही उभर के आएगी पार्टी में। यानी कि बंगाल के अंदर भी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीएम नहीं होंगी, आने वाले समय में बीजेपी का सीएम होगा। आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। हाँ, ये भी बड़ी प्रेडिक्शन है और ये भी मैंने चार्ट देखकर ही की है। तो यहाँ पर वही है कि सब कुछ इंटरकनेक्ट है अगर आप देखो, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ जय श्री राम का नारा होगा। तो उसके लिए सबके चार्ट देख रहे, कहते हैं ना ग्रह दशाएं क्या हैं, ग्रह नक्षत्र सब कुछ हमारे आकाश गंगा में विद्यमान है और वो हमारे जन्म के समय आ गए, लेकिन हम अपने कर्मों से बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसे बाबा बागेश्वर सनातन यात्रा पर निकले हुए हैं, आप ही कह रहे हो कि आने वाले जो साल है 2026, ये सनातन के लिए झंडा बुलंद करने का समय, और ये जो झंडा बुलंद हो रहा है इसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा कि हिंदुस्तान भगवा दिखे। बिल्कुल बिल्कुल भगवा दिखेगा और भगवा हो रहा है। अब आप तुषार ये देखिएगा कि जैसे आप थे जब छोटे थे या मैं थी छोटे थी, तो तब हमने पूजा पाठ वो सब चीजें देखी थी, लेकिन धर्म का इतना प्रचार नहीं देखा था, इतना प्रचार प्रसार नहीं होता था। आज छोटे छोटे बच्चे भी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं, और लोग कितना ध्यान मेडिटेशन इनकी तरफ जा रहे हैं। लोग पहले योगा करते थे लोग, लेकिन वो लिमिटेड लोग करते थे, लेकिन आज चाहे वो उनकी लाइफ में स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं। अब मेडिटेशन टेक्निक जो है उसमें सब अलग अलग तरीके से कराते हैं, लेकिन मेरी जो है या मेरे जैसे और भी बहुत से लोग होंगे, हम सिर्फ वो साम सदाशिव कराते हैं,
उसमें। तो आप देखो प्रभु का अंदर ही अंदर स्मरण हो रहा है, जी। और कहीं ना कहीं ये धर्म ही है ना, यही मेरे कर्म बनते हैं। आप अपने अंदर जो शब्द बोल रहे हैं, ये ब्रह्मांड शब्द को नहीं सुन रहा, आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को कैच कर रहा है। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ मेडिटेशन में बिना बोले साम सदाशिव या राधा राधा जो भी आप बोल रहे हो वो बोलते रहो, तो वो हमारे अंदर प्रसारित हो रहा है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी में जा रहा है, वो हमारी यूनिवर्स से फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो रही है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना तुषार, कि प्रिडिक्शंस जो होती है ना मेरी, यहाँ पर ऑन कैमरा मैं बोल रही हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मुझे बाबा गाइड करते हैं। बाबा पीछे से बोलते हैं बोल, जो मेरा विशुद्धि है वहां से बाबा की वाइब्रेशन, बाबा मतलब भोलेनाथ, बाबा मतलब भोलेनाथ, और माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता, वो मुझे आके कहीं ना कहीं मेरे विशुद्धि से बिल्कुल। अगर आपकी वही भविष्यवाणियां बताते सटीक जा रही हैं तो ये इंसान की बस की बात नहीं है। नहीं, जरूर मेरे बस- आपके विशुद्धि पर कोई ना कोई देवी देव। तो वही सारी चीजें हैं तुषार, कि आपके अंदर से आप जब अपनी जागृति ले आते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आप भी प्रिडिक्ट करने लग जाओगे। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें, आप जैसे पूजा पाठ करते हो जी। तो आपके बोले गए शब्दों में से 2 शब्द तो ऐसे होंगे या 2 वाक्यांश तो ऐसे होंगे जो सच हो जाते होंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो ईष्ट की कृपा होती है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, कहते हैं कि अरे ये मैंने बोला ये हो गया, या ये मुझे लगता था ये हो गया। और इसको हम आम भाषा में कहते हैं, अगर बुरी चीज थी तो हम कहते हैं अरे काली जुबान है, या फिर मुंह में 32 दांत हैं। बिल्कुल ऐसा बोलते हैं। लेकिन सरस्वती माता आती है ना 24 आवर्स में एक बार आपकी जुबान पर वो आ रही हैं, वो हर किसी के आ रही हैं। जो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं वो उनके भी आ रही हैं। इसीलिए हम कहते भी हैं कि जब भी बोलो किसी के लिए अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो। कहा जाता है, यही सिखाया है आपके पेरेंट्स ने या मेरे पेरेंट्स ने, तो यही सिखाया जाता है। तो यही है, ये चीज प्रिडिक्ट कर रही हूँ। अब आगे मैं एक और भविष्यवाणी की तरफ आगे बढ़ती हूँ, और वो भविष्यवाणी ये है कि ऑस्ट्रेलिया जी या कैलिफोर्निया, ये 2 कंट्री हो सकती हैं। इन 2 कंट्री में इतनी बड़ी सुनामी आ सकती है जिसके लिए बहुत बड़ी तबाही हो जाए। अच्छा। बहुत भारी तबाही। तो ये सारी चीज़ें हैं कि नेचर बार बार, जैसा मैं कह रही हूँ कि नेचर तो अपना बदला ले रही है, उसके लिए सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। और अब अगली भविष्यवाणी की तरफ आगे बढ़ूं, मोदी जी का स्वास्थ्य गिरेगा इस साल, जो उनका चार्ट कह रहा है। ओके। तो सेहत खराब हो सकती है, सेहत खराब होगी मोदी जी की थोड़ी। तो वो तो ये है कि वो ऐसा, मतलब कोई सीरियस बात नहीं है कि बहुत ज्यादा वो बेड पे चले गए। सेहत नरम रह सकती है, सेहत नरम रह सकती है उनकी। और अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो जैसे महिला टीम, हमारी क्रिकेट टीम अभी वर्ल्ड कप लेके आई है, तो आगे आने वाले इस साल में भी कई सारी चीजें आपको ये देखने को मिलेंगी कि वो फिर से भारत का परचम लहराएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं स्पोर्ट्स के सेक्टर के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं वो और ज्यादा आगे निखर कर आएंगी। बिल्कुल। बीते साल में जो निखर कर आई वर्ल्ड कप जैसे अभी हाल फिलहाल में लेकर आई है, तो आने वाले साल में और ज्यादा निकलेगा। बिल्कुल, आने वाले साल में आगे जाएंगी। जैसे 2026 में जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एक विंटर्स पैरालंपिक होना है, विंटर्स का और भी गेम ओलंपिक होना है, इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होना है। तो आप ये कह रहे हो यहाँ पर महिलाओं के पास ज्यादा पदक होंगे, ज्यादा मेडल्स होंगे। बिल्कुल। ये चीज़ें भी हैं, ये भविष्यवाणी है। अब आने वाले समय में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी मूलांक 1 वाली महिलाएं हैं, तो जैसे यहाँ पर ये प्रिडिक्शंस के तौर पे सब लोगों के लिए बोलती हूँ, तो ये उनका साल है यहाँ पर। लेकिन उनके लिए जो भी मूलांक, जिनका भी न्यूमरोलॉजिकल नंबर 1 है, मूलांक 1 है, उनका साल है ये 28, 10, 19 और 1। ओके। इनका मूलांक 1 हो गया। तो जिनका भी बर्थ डेट 28 है, 19 है, 10 है या 1 है, तो उनका ये साल है। तो उनके लिए ये है कि ये साल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और यहाँ पर सीखना भी जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो नई नई चीज़ें आपको सीखनी है। राजा का साल है। और जैसा कि राजा का साल है, यहीं से अगली भविष्यवाणी बताती हूँ कि मोदी जी का साल है ये। मोदी जी हमारे भारतवर्ष के राजा हैं, तो उनका साल है ये। इस साल कुछ ना कुछ भारत में वो ऐसा करेंगे कि जिससे भारत का नाम विश्व पर, कहते हैं ना कि अंकित पटल पर लिख गया, इस तरह से लिखा जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मोदी जी कुछ ऐसा करेंगे कि भारत विश्व की तरफ आगे बढ़ेगा, विश्व में अपना नाम अंकित करेगा स्वर्ण अक्षर में। तो ये वो भी साल होगा। यानी कि इस साल भारत जो है वो और ज्यादा निखर कर सामने आएगा और बड़ी बड़ी चीजें होती नजर और बड़ी बड़ी चीजें होंगी। अब चाहे वो बात मैं अगर करूं तो मिसाइल की कर लूं जी, कोई परमाणु परीक्षण भी हो सकता है, कोई है ना, इस तरह की चीजें हो सकती है जिसमें भारत आगे जाएगा। और विश्व युद्ध के जो आसार दिख रहे हैं अभी भी, जैसे यूक्रेन हुआ, रशिया हुआ, तो उस तरह की चीजें भी हमको देखने को मिलेंगी। विश्व युद्ध जैसी स्थितियां भी बनेंगी। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि 2027 में 27 मई 2027 वो टाइम हो सकता है तुषार, जब विश्व युद्ध पूरी तरीके से छिड़ जाए।
तो उसकी शुरुआत 2026 से भी हो सकती तो है। आप ये मान रहे हैं कि अगले कुछ सालों के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा होगा, रहा है? होगा। क्योंकि लोग इसको लेकर बड़े सस्पिशियस रहते हैं, क्योंकि पिछले 10-20 सालों में इसका जिक्र बार बार हुआ कि इस साल होगा विश्व युद्ध, इस साल होगा विश्व युद्ध। होता नहीं है, स्थिति बनती है, बिगड़ती है, फिर वापस से वैसी चली जाती हैं। आप ये कह रहे हो कि आने वाले 1, 2, 3 साल ऐसे हैं कि अब होना तय है। 3 सालों में होना तय है और 2029 वो साल होगा, 2029, ओके जहां पर जैसे अमेरिका को हम एक महाशक्ति मानते हैं, जी। ठीक है, वो भारत का नाम होगा। भारत एक महाशक्ति होगा। जैसे अभी एक सबसे बड़े देश, शक्तिशाली देश के तौर पर पूरी दुनिया में अमेरिका को जानते हैं लोग। अब आप ये कह रहे हो कि अमेरिका धीरे धीरे पीछे जा जाएगा और भारत उसकी जगह स्टेब्लिश हो जाएगा, एक महाशक्ति बन चुका होगा। महाशक्ति बनेगा। ओके। इस तरह की चीजें। और 2026 में एक और प्रिडिक्शन है कि जैसे अभी एआई आया था जी। और कितना उसने काम आसान कर दिया है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, कुछ भी हो, तो वो एआई और आगे जाएगा। जो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये साल है तुषार, तुम्हारा ये साल है। ओके। तुम्हारा ये साल है और इसको कहते हैं ना, तुम्हारा तो वैसे भी ये साल है। अभी मैं आगे बताऊंगी, कुंभ राशि के हो तो तुम्हारा ही साल है। अच्छा, आपको याद है पहले पॉडकास्ट मुझे में याद है सबसे पहले पॉडकास्ट जो तुम्हारे साथ किया था जुलाई में, आई गेस 2025 नहीं 24 जी। हाँ, तो 2024 में जब तुम्हारे साथ मैंने पॉडकास्ट किया था ना, तब तुमने बताया था कुंभ राशि, तो मुझे तब से याद है कुंभ राशि, क्योंकि मेरी बोलते नाम से कुंभ राशि, ऐसे 3 राशियां होती है ना सबकी, तो मेरे बोलते नाम से माननी कौन सी राशि चाहिए? माननी हमें जो हमारी जन्म पत्रिका में हो, जैसे हमारी चंद्र, बिल्कुल लग्न कुंडली या चंद्र लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से जो आती है ना, उसी से तुम्हारी कुंभ राशि है। ओके, तुषार से नहीं है जी। तो वो राशि जो होती है ना, वो माननी चाहिए, वो माननी चाहिए। उससे मेरी मकर है, तुम्हारी कुंभ है। चलिए राशियों की बात हो रही है तो फिर राशि पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे शुरुआत से कि आपने कहा था राशियों के हिसाब से बताएंगे और अभी तक राशियां आई नहीं है, तो एक बार बता देते हैं। तो एक एक करके आप राशि का बताएंगे। बिल्कुल जी।